तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया आयुष्मान खुराना की आने वाली मच अवेटेड फिल्म थामा का ट्रेलर जो है वो आज जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया आयुष्मान खुराना भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारों में से एक यानी कि भैया रश्मिका मंदाना के साथ बॉक्स ऑफिस पर भैया इसी दीपावली पर धमाका करेंगे अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भाई 9/17 9/20 ये फिल्म आएगी ओनली 21 यानी कि भाई 21 तारीख को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी अगले महीने। तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस फिल्म का ट्रेलर हम लोग के सामने आ चुका है। तो भाई कैसा है थामा का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों मेडॉक फिल्म्स को लेकर हम लोग तो ये बात जानते हैं कि भाई इन दिनों पूरे बॉलीवुड में अगर कोई प्रोडक्शन हाउस इन दिनों अच्छी फिल्में बेहतरीन कंटेंट के माध्यम से बनाने में कामयाब हो रही है तो भाई यही वो प्रोडक्शन हाउस है। यानी भैया मेडॉक फिल्म्स ने एक से बढ़कर एक फिल्में अभी तक बॉक्स ऑफिस पर दे दी है जिनकी भैया चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी होती रही। और खास तौर पर मेडॉक फिल्म्स ने जो ये जोनर तैयार किया ना मेरे भाई, कहे तो भाई हॉरर कॉमेडी वाला जोनर, भैया इसका सही इस्तेमाल इसी प्रोडक्शन हाउस ने सही तरीके से कर दिखाया ऑडियंस के बीच में, जिसकी वजह से मेडॉक फिल्म्स की हर एक हॉरर मूवी बॉक्स ऑफिस पर आकर तबाही मचाती है मेरे भाई। चाहे हम लोग बात करें स्त्री की, या फिर हम लोग बात करें भेड़िया की, या फिर हम लोग बात करें मुंजिया की, अब या फिर हम लोग बात करें मेरे भाई आयुष्मान खुराना की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया थामा की। भाई अभी तक मेडॉक फिल्म्स के द्वारा ये इस यूनिवर्स में जितनी भी कहानियां हम लोगों के सामने रखी गई है ना अलग अलग किरदारों के माध्यम से, उन सभी किरदारों ने वाकई में पब्लिक का दिल जीता है मेरे भाई। और थामा का ट्रेलर आज जिस तरह से हम लोग के बीच में रखा गया उसको देखकर एक बात साफ हो गई है कि भाई थामा का भी क्रेज बॉक्स ऑफिस पर सड़ चढ़ कर बोलने वाला है मेरे भाई। इस फिल्म में जितने भी किरदार नजर आ रहे हैं सबका काम बहुत ही उम्दा नजर आ रहा है मेरे भाई। चाहे हम लोग बात करें भैया हमारे बाप का, दादा का, भाई का, बाबू का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल यानी कि भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है उसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया उनका ये किरदार आप सभी को काफी हंसने पर मजबूर करेगा उनके खूंखार अवतार को देखने के बाद भी। और उसके बाद भाई आयुष्मान खुराना जो कि भैया विकी डोनर है, अब सोचो यार वो लोगों से डोनेशन मांगेंगे खून का, यानी कि भाई वो बन गए हैं वैम्पायर। और उनके साथ भाई चुड़ैल के किरदार में नजर आएंगी रश्मिका मंदाना। यानी कि भैया चुड़ैल और वैम्पायर का लव स्टोरी देखने में कितना मजा आएगा। सोचो यार खून का बंटवारा करते हुए ये लोग प्यार की बोली करेंगे बीच में कि भाई खूनी मोहब्बत करते हैं चलो एक दूसरे के साथ, मतलब मैं तुम्हारा चूसू तुम मेरा चूसो, मतलब खून। तो भाई खून चूसते हुए ये लोग आप सभी का एंटरटेनमेंट करेंगे। और उसमें भाई परेश रावल का वो पापा वाला अवतार जो कि भैया अपने बेटे को झिंगुर समझता है, झिंगुर मतलब ये मूर्ख है, झिंगुर है, कुछ भी है, आलोक अपना बेटा है। तो भाई सभी किरदारों को वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी के सामने रखा गया। लेकिन 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 यहां पर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई मेडॉक फिल्म्स ने अपने इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस के बीच में रखते हुए भैया फिल्म की कहानी को थोड़ा सा संभालना चाहिए था मेरे भाई, संभालना चाहिए था। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद तो एक बात तो साफ हो गई है कि भैया इस फिल्म में हमें क्या कहानी देखने को मिलेगी। भाई ट्रेलर की शुरुआत कैसे हो रही है हम लोग के सामने, तो भैया उसमें ये बात बताई जा रही है कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनके ऊपर एक कहे तो भैया संस्कृति ने अपना विश्वास जताया कि भैया देखो तुम्हें पृथ्वी लोक को भी सुरक्षित रखना है, मानव जाति को भी सुरक्षित रखना है, इसके लिए हम तुम्हें बेताल बना रहे हैं, यानी कि तुम हमारे बेताल हो और तुमको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि तुम्हें मानव को भी बचाना है और उसके साथ भैया मानव जहां रहता है उस पृथ्वी लोक की भी सुरक्षा तुम्हें करनी है। लेकिन भाई जैसी ही शक्ति हाथ में आते आ रही है बेताल की, किसके, तो भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, कि भैया उनका कहे तो भैया असली किरदार बाहर आ जाता है कि काहे का बेताल बे, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे बॉस और अपनी तरह कितने सारे बेताल पैदा करेंगे और इन सभी बेतालों के माध्यम से हम राज करेंगे पूरे पृथ्वी पर। तो भाई अगर गच्चा देंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने गुरुओं को तो भाई वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार ये तो धोखेबाज निकला, इसको कैद करो, ये तो भैया मानवता का दुश्मन बनने वाला है और ये हमारे सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलेगा, ये तो भाई दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। और उसके बाद भैया दिखाया जा रहा है ट्रेलर में कि उनको कैद कर दिया गया हजारों साल के लिए, कहां पर, तो भाई एक गुफा में, अदृश्य गुफा में। अब भाई हजारों साल तक कैद रहने के बाद अचानक ही
ये बात हम लोग जानते हैं कि कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि कोई ऐसा इंसान उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे नहीं पहुंचना चाहिए और वो गलती से उस कहे तो भाई बैताल को मुक्त करवा देगा। और ये होंगे कौन? तो भाई ट्रेलर में ये बात दिखा दिया जा रहा है कि भैया वो होने वाले हैं आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना की जब मुलाकात हो रही है यहाँ पर किसके साथ भैया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, तो भैया वहां पर एक वाहियात टाइप का डायलॉग भी हम लोग के सामने आता है जिसको देखकर हम आपसे एक बात कह सकते हैं कि क्या इस डायलॉग को सुनकर हमको हंसना चाहिए कि सर मुझे तो आपको देखकर हमारी फटी हुई है। तो उसके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये बात बोलते हैं कि भाई तुम्हारी क्या फटी हुई है, हमारी तो फट के ऐसी हो गई हालत कि भैया वो द्वार हो गया मेरे भाई। तो ये डायलॉग जो आ रहा है यार, इस डायलॉग को सुनकर मैं यही बात कहना चाहूंगा भैया पता नहीं यार बॉलीवुड के मेकरों को ऐसा क्यों लगता है कि भैया डबल मीनिंग वाला अगर वो कोई डायलॉग बोलते हैं तो उससे लोग हंसेंगे। यार वो ह्यूमर क्रिएट नहीं हुआ इस डायलॉग को सुनकर, जिसको मैं आप लोगों से बात कहूं कि भैया वाकई में ये डायलॉग बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि भाई नवाज के सामने जब पहुंच रहे हैं आयुष्मान खुराना, तो भैया नवाज जो है, जो कि भैया बैताल बनाने में माहिर है, वो अपनी थोड़ी सी शक्तियां दे रहे किसको? तो भैया हमारे आयुष्मान खुराना को कि भैया देखो तुमको मैं ये शक्तियां दे रही हूं और तुम अब आज से शक्तिमान हो गए हो, शक्तिशाली हो गए हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां आ गई हैं कि तुम कुछ मेरे लिए काम कर सकते हो। तो भाई ये शक्तियां अगर आयुष्मान खुराना को दे रहा है कौन? तो भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और उसके शक्तियों का इस्तेमाल करके वो अगर खुद को रिलीज करवाना चाहेगा तो भाई उसको रोकने के लिए बैताल लोग के लोग वापिस आएंगे कि नहीं धरातल पर? तो भैया ऐसे ही इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि आयुष्मान खुराना के सामने आ जा रही है रश्मिका मंदाना। क्यों? तो भाई आयुष्मान खुराना की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए कि भैया अगर इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैताल को अगर रिलीज करा देता है तो ये दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। ट्रेलर में कहानी यही बताई जा रही है कि भाई यहां पर आयुष्मान खुराना जो है वो ना चाहते हुए भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए काम करेंगे और यहां पर भैया आयुष्मान खुराना को खत्म करने के लिए, उनकी शक्तियों को रोकने के लिए भैया आ रही है रश्मिका मंदाना। लेकिन उनको उससे मोहब्बत हो जाएगी, यानी कि भैया यहां पर भी एक ट्विस्ट आप लोगों के सामने आएगा कि वो मोहब्बत के जाल में फंसकर आयुष्मान खुराना को तो उनको मारने का काम दिया गया था लेकिन वो उनको बचाने लगेंगी। तो भाई ये कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न हम लोगों के सामने आएंगे। लेकिन भैया ये कहानी का जो प्लॉट है ना, ये खोल दिया गया इस ट्रेलर के माध्यम से। अब भाई इस ट्रेलर में पापा का किरदार जैसे निभा रहे भैया हमारे परश रावल, तो भैया वो भी पूरी तरह से फॉर्म में आ जा रहे। वो देख रहे हैं कि भैया उनका बेटा जो है वो वैम्पायर हो गया है, तो वो इस बात को लेकर घबरा गए कि भाई तुम्हारी नॉर्मल दांतें इतनी बड़ी बड़ी कैसे होगी, अब तू चावल कैसे चबाएगा बेटे? और वो पहुंचा रहे भैया पुलिस स्टेशन के, भैया मेरा बेटा जो है वो ड्रैकुला बन गया है। तो भाई ये कहानी जो है वो इस ट्रेलर में कुछ ज्यादा खोल दी गई, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा इन सभी बातों को कहने के बाद कि भाई हाँ यहां पर थोड़ा सा ये रिवील हो गया है कहानी। अगर इसको थोड़ा सा हिडन कर दिया जाता मैडॉक फिल्म्स के द्वारा तो थोड़ा सा मजा जो है ना, भी इस फिल्म का इंटरेस्ट जो है वो बना रहता। लेकिन यहां पर मैडॉक फिल्म्स ने एक बात खास की है कि भैया पूरी कहानी को बताते हुए भी इस फिल्म में ऐसे कई सारे एलिमेंट को छुपा लिया जो कि भाई आपको सोचने पर मजबूर करेगा इस बात को लेकर कि भैया चलो ठीक है, ये बात हमें पता चल गई कि भैया गलती से आयुष्मान खुराना को शक्तियां मिल गई हैं थमा की। लेकिन भाई क्या वाकई में आयुष्मान खुराना समाज के दुश्मन बन जाएगी? क्या रश्मिका मंदाना क्या वाकई में आयुष्मान खुराना को खत्म कर देगी? या फिर आयुष्मान खुराना जो है वो वाकई में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मदद करके उनको दुनिया का विनाश करने के लिए रिलीज करवा देंगे? ये बातें जो हैं वो इस फिल्म में छुपा ली गई है, इस ट्रेलर में छुपा ली गई हैं, जो कि आगे चलकर हमें इस फिल्म को जब देखने जाएंगे हम लोग तो भैया वहां पर ये कहानी हमें पता चलेगी कि भैया आगे हुआ क्या। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है और इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों का काम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और इस बार मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्मों में हम लोग जो भैया थोड़ा सा सीजीआई और वीएफएक्स का काम कहे तो भैया एनिमेशन का काम थोड़ा सा कमजोर देख रहे थे ना, इस बार वो बात नजर नहीं आ रही है। इस फिल्म का भाई वीएफएक्स काफी अच्छा है मेरे भाई, मुंजिया से भी अच्छा है, उसके बाद भी स्त्री से भी अच्छा है, भेड़िया से भी अच्छा है, रूही से भी अच्छा है। यानी कि भाई अभी तक हम लोगों ने मैडॉक फिल्म्स के द्वारा जितने भी कॉमेडी जोनल की है हॉरर फिल्में देखी है ना, उन सभी में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म के वीएफएक्स में थोड़ा सा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका मुजाहरा आपको इस सिनेमा को देखने में मिलेगा जब सिनेमाघर में आप लोग इस फिल्म को देखने जाओगे। तो दोस्तों नो डाउट ट्रेलर अच्छा बनाया गया है और इस फिल्म में नजर आने वाले किरदारों के काम को देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई एक बार फिर से मैडॉक फिल्म्स का जलवा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर हम सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि मैडॉक फिल्म्स जो है वो पब्लिक का दिल जीतने में कामयाब होगी। इस बात के लक्षण भैया इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई। और उसके साथ भैया इस फिल्म में जो एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है,
कॉमेडी वे में, वो भी काफी शानदार नजर आ रहा है मेरे भाई। इसमें कुछ एक विजुअल्स हमें ऐसे देखने को मिले, जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था भैया ना, ये आयुष्मान खुराना जो है ना भैया, वो स्पाइडरमैन बन गया मेरे भाई। एक शॉट आपको देखने को मिलेगा, दो बिल्डिंग्स के बीच में से उड़ते हुए ऊपर से भैया आयुष्मान खुराना जो है वो एक छत से दूसरी छत की तरफ भाग रहे हैं, और उसके बाद भाई वो जंगल वाला सीक्वेंस हमें जो देखने को मिलता है कि वो हवा में उड़ते उड़ते भाई इन दोनों का जो रोमांच चल रहा है, यानी भैया रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का, वो भी काफी अच्छा है। उसके साथ भाई देखिए, ये मेडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म है, तो उनमें कोई बेहतरीन आइटम सॉन्ग नहीं होगा, ऐसा होगा क्या? तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। इसमें भी आपको दो जबरदस्त आइटम सॉन्ग देखने को मिलेंगे। एक सॉन्ग जो है वो नोरा फतेही का होने वाला है, और दूसरा जो होने वाला है वो मलाइका अरोरा का होने वाला है। यानी कि भाई दो आइटम सॉन्ग से सजी हुई है फिल्म, आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने में काफी कामयाब होगी मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, और इस फिल्म का मेकिंग भी काफी पसंद आ रहा है हमें, और इस फिल्म के जो स्टोरी को देखकर ऐसा लगता है कि भैया फिल्म में काफी ट्विस्ट एंड टर्न होगी। और भाई इस फिल्म में तो ये भी बात बताई गई है कि भैया इस फिल्म में मेडॉक फिल्म्स के फ्रेंचाइजी के जितने भी कहे तो भैया हॉरर सुपर हीरो है ना भाई, वो सब नजर आने वाले हैं मेरे भाई। स्त्री की एंट्री इसमें होने वाली है, उसके बाद मुंजिया की एंट्री इस फिल्म में होने वाली है, उसके बाद भाई भेड़िया की भी एंट्री इस फिल्म में होगी। तो भैया इन सभी को कैसे इस फिल्म में लाया जाएगा और कैसे कैसे इनके किरदारों का इस्तेमाल किया जाएगा इस फिल्म में, वो देखने में काफी मजा आएगा। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर अच्छा है, लेकिन भाई थोड़ी सी कहानी को रिवील नहीं करना चाहिए था मेडॉक फिल्म्स को, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म का ये ट्रेलर कैसा लगा। अब भाई कुछ लोग इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भैया ट्रेलर एवरेज है, और कुछ लोग कह रहे हैं भैया शानदार है। तो भाई आप किसके साइड है? एवरेज वालों के साइड है या फिर शानदार वालों के साइड है? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।